शिकिंग ने अपने एंजल के जरिए उसे लॉक कर दिया। शिकिंग ने भी शूटिंग की काफी अच्छी प्रैक्टिस की थी, जिसकी वजह से उसकी शूटिंग स्किल अब और भी बेहतर हो चुकी थी। उसने अपने एंजल को शूट करने का ऑर्डर दिया। अगले ही पल कैन्यूट ने लू येंगाओ को अपना टारगेट बना लिया। शिकिंग की तीर भी कैन्यूट की ओर आ रही थी। लू येंगाओ की स्पीड काफी कम थी, हालांकि उसने एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगा रखा था। कैन्यूट की स्पीड ज्यादा थी, इसीलिए कैन्यूट ने उसे अपने मुंह में ले लिया। लू येंगाओ कैन्यूट के पेट के अंदर चला गया और शिकिंग की तीर भी आकर उसे लग चुकी थी। तीर सिर्फ उसके मोटे कवच पे ही लगी थी। मोटे कवच की वजह से ज्यादा अंदर तक नहीं धंस पाया। कैन्यूट उस तीर को बाहर खींचते हुए कह रहा था, तुम मेरे डिफेंस को तोड़ना चाहती हो। जब तक तुम्हारे पास में वॉइस कैप्टन जितनी पावर ना हो, तुम मेरे डिफेंस को तोड़ नहीं सकती हो। हालांकि जॉन्ग के अटैक की वजह से कैन्यूट की पावर कम हो चुकी थी, उसे काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। ऐसा नहीं होता तो अभी तक तो बहुत सारे लोगों को ये मार चुका होता। कैन्यूट ने लू येंगाओ को तो निगल लिया था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने गलती कर दी है। वह उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए कैन्यूट ने लू येंगाओ को अपने मुंह से बाहर निकाल दिया। कैन्यूट ने उसे निगल कर काफी बड़ी गलती कर दी थी। उसे एहसास हो गया कि ये व्यक्ति काफी पॉइजन वाला है। लू येंगाओ उस शार्क के मुंह से निकलने के बाद काफी खुश था। तुमने मुझे निगलने की कोशिश की, मुझ में पॉइजन भरा हुआ है, तुम्हारी हिम्मत तो काफी बढ़ चुकी है। ओडी को भी एक आइडिया समझ में आ गया। लू येंगाओ, तुम अपना ब्लड हम सभी में भी लगा दो, ताकि ये बड़ी शार्क हम लोगों को निगल ना सके। लू येंगाओ भी कह रहा था, ठीक है, मैं समझ गया। लू येंगाओ उन सभी के पास चले जाते हैं और अपना कलाई काटते हुए उन सभी के ऊपर अपना पॉइजन वाला ब्लड लगा दिया। ये देखते हुए कैन्यूट कह रहा था, क्या लगता है तुम्हें, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें खा नहीं सकता। कैन्यूट का कहना ये था कि मैं अपने बड़े शरीर का फायदा उठाकर तुम सभी को कुचल दूंगा, मुझे बस तुम सभी को मारना है, खाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कैन्यूट की बड़ी बॉडी होने की वजह से चिंता नहीं थी कि कोई उसे पॉइजन देकर मार सकता है। आगे वह कह रहा था, अगर मैं तुम सभी को खा नहीं सकता तो मैं तुम सभी को कुचल दूंगा। टेंगू टीम के मेंबर्स को ये समझ में आ गया, अगर ये कॉन्गशेन अभी इतना पावरफुल है, अगर जॉन्ग इसे घायल नहीं किया होता तो हम लोग इसे हैंडल भी नहीं कर सकते थे। तभी इक्लिप्स समूह का एक मेंबर सामने आता है और वह कह रहा था, मुझे आपकी मदद करने दो। वह अपनी ग्रेविटी एबिलिटी की मदद से सभी के ऊपर ग्रेविटी अप्लाई करने लगा, लेकिन इसमें उन्हीं का नुकसान होने लगा। ग्रेविटी का असर बाकी लोगों में भी तो पड़ रहा था, लेकिन उन सभी से कई गुना ज्यादा कैन्यूट के ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि कैन्यूट का शरीर काफी बड़ा था। उसने तो सोचा था कि जैसे मैं गोंग्यांजिन के ऊपर ग्रेविटी का असर नहीं होता है, इस तरह से ये भी कर पाएगा, लेकिन कैन्यूट के साथ में ऐसा नहीं हो रहा था। ग्रेविटी के प्रेशर से उसे ऐसा लग रहा था उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स फट जाएंगे। इसीलिए कैन्यूट काफी गुस्से के साथ कह रहा था, अरे यार, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। कैन्यूट की इंटरनल ऑर्गन्स किसी बॉडी कल्टीवेटर जितनी स्ट्रांग तो नहीं थी, और उनका कंपेयर गोंग्यांजिन जैसे बॉडी कल्टीवेटर के साथ करना तो पॉसिबल ही नहीं था। बाद में ग्रेविटी वाला बंदा सकुरा को ये समझ में आ गया कि उसने गलती कर दी है, इसीलिए वह तुरंत कैन्यूट को सॉरी कहना चाह रहा था, लेकिन कैन्यूट उसके सॉरी सुनने का इंतजार भी नहीं किया, उसने एक्शन ले लिया। वह काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वहीं से वह धरती के गहराई के अंदर चला गया था, डायरेक्ट सकुरा के पास में आ गया, उसे चीर फाड़ कर दिया, उसे काफी तेजी के साथ दो टुकड़ों में काट दिया। सकुरा, जो कि इस वक्त गोंग्यांजिन के पेट के अंदर में था, उसे ये भी नहीं पता था कि वो जिस व्यक्ति के हाथों मरेगा वह उसी का पार्टनर होगा। उसे खा लेने के बाद कैन्यूट की पावर वापस आ चुकी है और वह सकुरा के बारे में कह रहा था, तुम किसी काम के तो नहीं थे, सिर्फ परेशानियां ही पैदा कर सकते थे, इसलिए तुम्हारे मरने के बाद कुछ तो काम आ गया। कैन्यूट ने जॉन्ग से मिली हुई डैमेज को दोबारा रिपेयर कर लिया था। इस वक्त इक्लिप्स समूह के लोगों को भी ये नहीं पता था कि उनका एक साथी मारा गया है, और वैसे भी वे लोग उन पे ज्यादा गौर नहीं करने वाले थे, क्योंकि उनकी फाइटिंग एबिलिटी इक्लिप्स समूह में सबसे नीचे की थी। इस वक्त मेंग सुयू, जो कि बैटल में डायरेक्ट भाग तो नहीं ले रही थी, वो कह रही थी कि शार्क में काफी बेहतरीन हीलिंग एबिलिटी होती है, दूसरे को खाकर खुद को हील कर सकता है। वुडी टीम के सभी लोगों से कह रहा था, ध्यान दे, अपने आप को इसे खाने ना दे, नहीं तो ये और भी पावरफुल होते चला जाएगा, और हम लोग इतनी मेहनत करके इसे डैमेज देंगे, वह भी उसे हील कर लेगा। ये दूसरे म्यूटेंट्स को खाकर खुद को हील कर सकता है। ये जो कि गॉड टीम का एक मेंबर रह चुका था, वह कह रहा था, मुझे एक बार ट्राई करने दो। उसने अपनी एबिलिटी शैडो फॉल थ्रोन का इस्तेमाल किया। बड़ी सी काली शैडो कैन्यूट की ओर बढ़ रहा था। जितने भी शैडो थे, सभी शैडो ने पूरी तरह से कैन्यूट को घेर लिया। हर तरफ से बड़े बड़े स्पाइक निकल गए। कैन्यूट को ऐसा लग रहा था कि इस स्पाइक से मैं टकराऊंगा, ये
स्पाइक उनके बॉडी के आर पार हो सकती है। शैडो स्पाइक का केज बनने से पहले ही कैन्यूट वहाँ से निकल गया। उसे खतरे का अंदाजा हो गया था। कैन्यूट काफी खुशी के साथ कह रहा था, तुम तो काफी स्लो हो, तुम्हारी एबिलिटी जब तक एक्टिवेट होगी मैं वहाँ से निकल जाऊंगा। वुडी ने जब देखा कि कैन्यूट काफी स्पीड के साथ इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, उसने अपने फ्लोटिंग कैनन का अटैक कैन्यूट की ओर भेजने लगा। कैन्यूट को भी सबसे ज्यादा डर इस वक्त वुडी के फ्लोटिंग कैनन के अटैक से ही लग रहा था, क्योंकि उसके अटैक से कैन्यूट को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। फ्लोटिंग कैनन का अटैक उसे लगने के बाद उसे काफी डैमेज मिल रहा था। दूसरी तरफ शिकिंग भी हार नहीं मानी थी। उसने फिर से अपने एंजल से कहा, ये अच्छा मौका है, एरो शूट करो। जब एरो का अटैक कैन्यूट के ऊपर आकर लगता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो फ्लोटिंग कैनन के अटैक ने उसे पहले ही परेशान कर रखा है, और दूसरी तरफ ये छोटी लड़की, इसके इस बचकानी एरो से मुझे कुछ होने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर उसे काफी अजीब लगता है, इस तीर के अटैक से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये कैसा बकवास अटैक था। दूसरी तरफ वुडी ने भी हार नहीं मानी थी। वह कंटिन्यूअस लगातार फ्लोटिंग कैनन का अटैक लॉन्च कर रहा था, जिसकी वजह से कैन्यूट भी काफी परेशान हो चुका है। उसने डिसाइड किया सबसे पहले इस फ्लोटिंग कैनन के अटैक करने वाले को निपटाना होगा, इसलिए उसने वुडी को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ा। तभी कॉन्गशन सामने आता है, जिसके पास में फोर्ज स्टील की पावर थी। ब्लैक रॉक टीम में ये भी एक क्लोज कॉम्बैट फाइटर है, ये अपनी पूरी बॉडी को स्टील की तरह हार्ड कर सकता है। उसने वुडी को बचाने के लिए कैन्यूट के सामने चला गया। कैन्यूट भी काफी गुस्से में कह रहा था, जो शख्स सामने आया है वो मारा जाएगा। कैन्यूट के ऊपर सभी मिलकर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। उसने कॉन्गशन के ऊपर अटैक कर दिया, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा था। आसपास की पूरी बर्फ टूट चुकी थी। कॉन्गशन सीधा जा करके कैन्यूट से भिड़ गया। कैन्यूट ने उसे दो टुकड़ों में काट दिया। कॉन्गशन की जान चली गई। टैंगो टीम का भी एक मेंबर मारा गया। वुडी जैसे ही उस गहराई वाली जगह में देखने के लिए आता है, उस वक्त तक कैन्यूट कॉन्गशन को मारकर निकल चुका था। उसे कॉन्गशन को बचाने का मौका भी नहीं मिला। ये काफी डरी हुई अंदाज में कह रहा था, कॉन्गशन मारा गया, ऐसा लगता है कैन्यूट का सामना हम में से कोई भी नहीं कर पाएगा। कैन्यूट का प्रभाव काफी ज्यादा है, हमें क्या करना चाहिए। वुडी भी काफी डर चुका था, ऊपर देखते हुए कह रहा था, जॉग ने तो फिनिक्स स्वान रेन जिंगोजी को रोक रखा है, नहीं तो हमारी मुश्किलें और भी बढ़ सकती थी, और जॉग हमारा सपोर्ट करने इस वक्त नहीं आ सकते, इसलिए हमें अपना रास्ता खुद ही निकालना होगा। जिंगोजी ने यहाँ पे एक न्यू ट्रिक अपनाई है, इसलिए काफी खुशी के साथ कह रहा था, हो गया। इस वक्त वुडी ये है, टैंगो टीम के सभी मेंबर्स की और भी परेशानियां बढ़ने वाली है। जिंगोजी ने मायोमी की प्रोटेक्शन करना छोड़ दिया और सीधे टैंगो टीम के दूसरे मेंबर्स के पास चला गया। अपने साथ में बहुत सारे शिकिगामी को भी साथ ले गया। वुडी जिंगोजी को देखने के बाद कह रहा था, इसने मायोमी की प्रोटेक्शन करना क्यों छोड़ दिया। अब आने वाले कल की एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इक्लिप्स समूह और टैंगो टीम के बीच की फाइट अब और भी ज्यादा इंटेंस मोड ले चुकी है, इसलिए कल की वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें।